नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और आप लोग अच्छे से मेहनत भी करते चलिए। और जितनी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से रिपीट कीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। और आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, उसे हम फिर से बताएंगे। या कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, उसे हम सोल्व करके बताएंगे आप लोग को। और वीडियो आप लोग को कंप्लीट करके देखिए और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। और अभी हम लोग बताएंगे ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि कौन सा एपी है। ये अगर एपी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और लिखना है। अगर ये एपी होगा तो इनका सर्वांतर डी निकालना है और इनके 3 पद और लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आएगा। और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग से बन भी गया होगा, क्या नहीं? तो बिल्कुल आप सब लोग से भी बनेगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखते चलिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस में, तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए माइनस में है, ठीक है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट डॉट, ठीक है। तो जो आपको रूल बताते हैं ना, वो रूल से आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और पॉइंट वाला जोड़ घटाओ ये हम वीडियो पे बना चुके हैं दोस्तों, आप लोग देखिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो को आप देखते चलिए ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जैसे देखिए हम लोग क्या बताए थे आप लोग को, इनको A1 मानना है। तो A1 बराबर -1.2 और A2 बराबर -3.2 और A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर -7.2, ठीक है, ये दिया गया है। अगर डिजिट और आगे रहता तो हम लोग और मानते, ठीक है, जैसे A5 A6 मान सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया था तो A4 तक हम लोग लिखे हैं। जहां तक दिया जाएगा वहां तक हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को सूत्र तो आप लोग को भी याद हो चुका होगा, और जो आप लोग नहीं देखे हैं आप लोग देखिए और याद कर लीजिए। जैसे देखिए बहुत सिंपल सूत्र है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, यही फॉर्मूला है दोस्तों। इसी फॉर्मूले पे हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए A2 का मान आपका जितना है लिखिए, A2 का मान है 3.2 और ये माइनस में दोस्तों, तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये A2 का मान था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है आपका, A1 का मान आपका माइनस में, तो हम लोग ब्रैकेट में लेंगे 1.2, ये आपका माइनस में है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लिए ताकि इजी होगा सोल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे यहीं पे सोल्व कर रहे हैं। जैसे देखिए आपका ये -3.2, ठीक है, ये -3.2 और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपका, प्लस हो जाएंगे और 1.2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, आपस घटेगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में बड़ा संख्या खोजिए आप, ये दोनों में बड़ा संख्या तो ये है और इनके पास में माइनस का चिन्ह है, तो इसे घटा के आपको माइनस में लिखना है दोस्तों। और कैसे घटाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाला आप लोग सीख लीजिए। जैसे 3.2 है और इधर कितना है 1.2 है, तो हम लोग देखिए लिखे तो दोस्तों पॉइंट हमेशा सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये घटाएंगे तो 0. आपका ये 2 हो जाएंगे, तो 2.0 होगा, ठीक है। क्या होगा आपका 2.0, तो 2.0 लिखेंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए अब इसका लेंगे A3 का मान आपका कितना है, -5.2
ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए A2 का मान देखिए माइनस में है तो हम लोग ब्रैकेट में लेंगे -3.2। बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे -5.2, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 3.2, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस आपस में घटेगा, ठीक है, और बड़े अंक के पास माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस होगा, और 5.2 में 3.2 घटाएंगे आपका 2.0 होगा, ठीक है। जैसे हम आपको घटाएं दोस्तों वैसे घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए A4 का मान कितना है आपका -7.2 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये आपका माइनस है दोस्तों, ठीक है। अब A3 का मान देखिए आपका कितना है, A3 माइनस में 5.2, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिए, ये आपका हो गया -7.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हम लोग प्लस लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा 5.2, ठीक है। अब देखिए ध्यान देते चलिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -7.2 और यहाँ पे +5.2, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस आपस में घटेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए बड़े अंक के पास माइनस है तो माइनस होगा, और 7.2 में 5.2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -2.0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0 और यहाँ भी -2.0, ये तीनों वैल्यू क्या है आपका, बराबर है। जब आपका बराबर निकल जाता है तो आप लोग को बताया गया दोस्तों, जो संख्या बराबर आपको दिया जाएगा वो आपका AP होगा, अगर ये बराबर नहीं रहता तो ये AP पद नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए यह AP है, ये क्या है आपका AP है। अगर ये AP है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये AP है तो आपका क्या निकालना है, सर्वांतर क्या होता है, D होता है। तो चूंकि सर्वांतर क्या होता है, D होता है, सर्वांतर क्या होता है, D, तो D बराबर आपका ये वैल्यू जो बराबर जो संख्या निकला है वही हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा -2.0, D का मान आपका ये निकल गया। अब कहता है कि यहाँ पे और इनके तीन पद और निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनके तीन पदों को निकालने के लिए कल हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि आपको अगर AP है, अगर इसका तीन पद और निकालना है तो आपको क्या लेना था, A4 का मान लेना था ना, कल बताए गए थे। A4 का मान कितना है आपका, -7.2, यही लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लेना है, -7.2, ये संख्या लेना है। ये संख्या कहाँ से आया दोस्तों, ये संख्या आपका A4 का लिए, किसका लिए, A4 का आपका -7.2 है दोस्तों, उन्हीं को हम लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, और जो संख्या आता है जो D है सर्वांतर, उसी को हम सब में जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस कितना है, 2.0। अब यहाँ पे देखिए इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये -7.2 और प्लस माइनस 2.0। आप देखिए इनको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये भी माइनस दोनों माइनस में, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन लिखेंगे हम लोग माइनस, और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है, 9.2 होगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9.2, और जो जोड़ के आता है दोस्तों वही एक पद तो निकल गया और दो पद निकालना है, तो यही संख्या को हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, -9.2, ठीक है, प्लस आपको इसी में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, D सर्वांतर 0 -2.0 -2.0। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, ये -9.2 हो गया और प्लस माइनस
2.0। अब ये दोनों को देखिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा आपका माइनस। ये दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2.9211 इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहला पद दूसरा पद, अब तीसरा पद निकालेंगे तो यही संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -11.2। ठीक है, और प्लस जोड़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें ऐड क्या करेंगे, डी कितना है आपका -2.0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -11.2 और प्लस माइनस माइनस 2.0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, और 11 और 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 1 आपका 13.2। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, डी का मान हो गया आपका, डी का मान हो गया आपका -2.0 कोमा, और तीन पद ये आप लिख लीजिए, -9.2 -11.2 और यहाँ पे माइनस होगा -13.2। यही आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों।